बच्चों आज हम चतुर्भुज के एक और प्रकार का अध्ययन करेंगे, उसका नाम है समलंब चतुर्भुज। क्या लिखा है? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये एक आकृति दिखाई दे रही है, यहाँ से शुरू करेंगे वहां तक ऐसा करके ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है। 1 2 3 4 4 भुजा है। लेकिन इसकी क्या विशेषता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो यहाँ पे ये तिरछा है और यहाँ पे ये, मतलब ये वाली दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती और ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज की क्या विशेषता हो गई? दो भुजाएं समांतर नहीं होती और दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और चारों भुजाओं का मान अलग अलग होता है। देखो कौन देखेगा? चल बेटा चल देख कितना कितना है। 24। तो सभी माप क्या हुआ? अलग अलग हुआ। तो चारों भुजाओं की माप अलग अलग होती है, पहला। दूसरा, आमने सामने की भुजाएं, एक भुजा आमने सामने की समांतर होती हैं और दो भुजाएं समांतर नहीं होती। ये क्या है? समलंब चतुर्भुज की विशेषता है। ठीक है, तो ये हमने समझा फेंसिंग के द्वारा। अब यहाँ पर भी एक कौन सी आकृति दिखाई दे रही? त्रिभुज। ये आकृति कौन सी दिखाई दे रही? अभी पढ़े थे, दो भुजाएं समान होती हैं और दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं समांतर नहीं होती। किसका उदाहरण पढ़े? समलंब चतुर्भुज का। तो ये एक समलंब चतुर्भुज का दिख रहा है। ये वाला त्रिभुज है। ये फिर से कौन सा चतुर्भुज है? समलंब है। ये क्या है? आयत। ये भी आयत। ये वर्ग। ये आयत। ये वर्ग। ये आयत। ये आयत। और ये क्या है? समांतर रेखा का उदाहरण है। तो इस तरीके से इस फेंसिंग में जितनी भी आकृति आप देख पा रहे हैं बेटा, वो सब की सब क्या है? ज्यामितीय आकृतियों के सहारे बनी। ठीक है, मजा आया? चलिए ठीक है।